हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे ए सैंपल ऑफ स्टील वेइंग 0.30 ग्राम वाज सब्जेक्टेड टू केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट इट्स सल्फर इंप्योरिटी टू H2S गैस। बच्चों एक स्टील का सैंपल है जिसका वेट है बच्चों 0.30 ग्राम। ओके बच्चों, तो उसमें जो सल्फर एज इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए बच्चों ओके केमिकल रिएक्शन कराई गई है जिसमें सल्फर को ना H2S में चेंज कर दिया गया है बच्चों। ओके, किसको? सल्फर को H2S गैस में चेंज कर दिया गया बच्चों। अब ये जो H2S गैस आपकी निकली है, द इवोल्व्ड गैस रिक्वायर्ड 2.40 मिलीलीटर ऑफ 0.02 नॉर्मल आयोडीन सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो इसकी फिर बच्चों इसको न्यूट्रलाइज किया, इसको रिएक्ट कराया है किसके साथ में बच्चों? आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में बच्चों। रिएक्शन होगी बच्चों आपकी HI प्लस साथ में आपको सल्फर यहाँ पर मिलेगा बच्चों। ओके, तो कह रहे हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ओके बच्चों, इन चारों में से कौन सी और या कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होंगी हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि आयोडीन इज रिड्यूस्ड टू आयोडाइड। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन उसका होता है जिसका लेफ्ट टू राइट जाने में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड जाने में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज होगा ना बच्चों, उस एलिमेंट का रिडक्शन होगा, और जिसका इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आएगा जब कंपाउंड को हम आयनिक मान के तोड़े बच्चों। ओके, तो इसको आयनिक मान के तोड़ोगे तो क्या होगा बच्चों? H प्लस प्लस I माइनस बच्चों, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहाँ पर आयोडीन अपनी अनकंबाइंड फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम देंगे 0। 0 से -1 जा रहा है बच्चों। ओके, क्या है? 0 से -1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, मतलब रिडक्शन हुई है बच्चों आयोडीन की, और किस में गया? I माइनस में, आयोडाइड में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर कह रहे हैं H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू S, यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर 0 बच्चों। ओके, H2S किस में चेंज होगा बच्चों? ये होगा 2H प्लस प्लस H2 माइनस में। ओके, तो यहाँ पर ये -2 है, -2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि H2S ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें? सल्फर में। क्या हुआ है बच्चों? सल्फर में। अब देखो यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन कैसी होगी बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन होगी। कैसी होगी? रेडॉक्स रिएक्शन होगी। कह रहा है द रिएक्शन ऑफ H2S विद I2 इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रेदर देन अ रेडॉक्स रिएक्शन। कह रहा है रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है बच्चों, फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, रेडॉक्स है। फिर कह रहा है स्टील कंटेन 0.256% ऑफ एस बाय वेट। ओके बच्चों, जो स्टील में सल्फर इंप्योरिटी का वेट है ना बच्चों वो 0.256% है। तो आइए बच्चों ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना है, इतना है भी कि नहीं। ओके बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए हम वेट ऑफ सल्फर निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ स्टील विच इज 0.30। ओके, दोनों ग्राम में होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से। अब देखो कैसे निकालेंगे। सपोज करो A प्लस बी गिव्स C कोई रिएक्शन है बच्चों, तो इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? जितने इक्विवेलेंट A के कंज्यूम होते हैं उतने ही B के कंज्यूम होते हैं और उतने ही C के बनते हैं। मतलब सभी कंपोनेंट्स के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं ना वो इक्वल होते हैं बच्चों। अब देखो आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है। नॉर्मेलिटी क्या होती है बच्चों? नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो यहाँ से आप क्या निकाल, देखो अब इसमें क्या होगा बच्चों? यहाँ पर जो मिली इक्विवेलेंट होंगे अगर इस रिएक्शन को देखें I2 के और H2S के क्या होंगे? इक्वल होंगे बच्चों। ओके, 1 मिली इक्विवेलेंट जो होता है ना वो बच्चों 10⁻³ इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। ओके, तो I2 के और H2S के दोनों के इक्वल होंगे बच्चों। किसके? I2 के और H2S के इक्वल होंगे बच्चों। ओके, तो आयोडीन की हमारे पास में क्या है? कंसंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी है बच्चों 0.02 मिली इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर करके लिखेंगे बच्चों। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम भी हमारे पास इनका इसका है 2.40 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर गया, ये आ जाएगा 0.048 मिली इक्विवेलेंट। क्या आ गया बच्चों? 0.048 मिली इक्विवेलेंट ये आ जाएगा बच्चों। ओके, अब इसको इक्विवेलेंट में अगर चेंज करेंगे तो ये बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करो 10⁻³ से। ओके बच्चों, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁵ इक्विवेलेंट। ये आ गए बच्चों। क्या आ गए बच्चों? ये आ गए आपके इक्विवेलेंट। अब ये H2S कहाँ से आया? सल्फर से आया बच्चों, तो यही क्या होंगे बच्चों? यही आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे सल्फर के। ओके बच्चों, और ये सल्फर कहाँ पर था बच्चों? इट इज प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी इन 0.30 ग्राम ऑफ स्टील। ओके, मतलब स्टील के अंदर ये इम्प्योरिटी के तौर पर प्रेजेंट है बच्चों। किसके? स्टील के अंदर ही इम्प्योरिटी के तौर पर प्रेजेंट है बच्चों। ओके, अब देखो सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एलिमेंटल फॉर्म में है। H2S ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2। चेंज कितने यूनिट का है? अच्छा, 2 यूनिट का चेंज आ रहा है यहाँ पर, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? एन फैक्टर होता है ये जो चेंज है मल्टीप्लाइड बाय एटम्स कितने हैं इसके, 1, तो एन फैक्टर आ गया 2। अब देखो नंबर ऑफ
इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके बच्चों, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सल्फर का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 32 ग्राम पर मोल। ओके, डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर कितना है 2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विच इज व्हाट बच्चों, 4.8 into 10 to the power minus 5 इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट विच इज 16 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट गया बच्चों, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 7.68 into 10 to the power minus 4 ग्राम। ओके, ये वेट किसका है बच्चों, दिस इज द वेट ऑफ सल्फर। ओके, जो कि हम यहाँ पर अब पुट कर देंगे बच्चों। तो जब आप इसको यहाँ पर पुट करोगे 7.68 into 10 to the power minus 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 0.30। ओके बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका ये बच्चों 0.256%। ओके बच्चों, तो ये आ गई परसेंटेज ऑफ सल्फर इन स्टील। ओके बच्चों, यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तो आपको बताने थे कौन से ट्रू होंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।